देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं। जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं, चाहे वो आलू हो जाए, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, सबकी कीमत आसमान छू रही है। और दूसरी तरफ जो गन्ना है, वो एथेनॉल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जिस चीज़ से चीनी बननी चाहिए, जब उसको आप गाड़ी में डालना शुरू कर दोगे, तो ये देश का क्या बनेगा? तो इसकी बहुत पैनी जांच होनी चाहिए कि वो कौन से व्यवसाय वाले हैं, वो कौन से लोग हैं जिनको इस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है। और क्योंकि सीधा-सीधा नुकसान इस देश की आम जनता को हो रहा है, जिसको चीनी की और बाकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उसकी बहुत बढ़ी हुई कीमतें देनी पड़ रही हैं। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं। जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं, चाहे वो आलू हो जाए, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, सबकी कीमत आसमान छू रही है। और दूसरी तरफ जो गन्ना है, वो एथेनॉल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जिस चीज़ से चीनी बननी चाहिए, जब उसको आप गाड़ी में डालना शुरू कर दोगे, तो ये देश का क्या बनेगा? तो इसकी बहुत पैनी जांच होनी चाहिए कि वो कौन से व्यवसाय वाले हैं, वो कौन से लोग हैं जिनको इस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है। और क्योंकि सीधा-सीधा नुकसान इस देश की आम जनता को हो रहा है, जिसको चीनी की और बाकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उसकी बहुत बढ़ी हुई कीमतें देनी पड़ रही हैं। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं। जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं, चाहे वो आलू हो जाए, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, सबकी कीमत आसमान छू रही है। और दूसरी तरफ जो गन्ना है, वो एथेनॉल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जिस चीज़ से चीनी बननी चाहिए, जब उसको आप गाड़ी में डालना शुरू कर दोगे, तो ये देश का क्या बनेगा? तो इसकी बहुत पैनी जांच होनी चाहिए कि वो कौन से व्यवसाय वाले हैं, वो कौन से लोग हैं जिनको इस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है। और क्योंकि सीधा-सीधा नुकसान इस देश की आम जनता को हो रहा है, जिसको चीनी की और बाकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उसकी बहुत बढ़ी हुई कीमतें देनी पड़ रही हैं।